हेलो दोस्तों, राधे राधे। अहिल्या एक ऐसी निरपराध स्त्री की कथा जिसे कष्ट और श्राप से मुक्त करने के लिए भगवान को भी करना पड़ा अपने युगों के क्रम में परिवर्तन और लेना पड़ा श्री राम अवतार। ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल से एक अत्यंत रूपमती स्त्री की रचना की। उसका नाम ब्रह्मा जी ने अहिल्या रखा। अहिल्या का रूप इतना सुंदर था कि उसके आगे स्वर्ग की सभी अप्सराएं भी कुछ नहीं थी। उसे देखकर हर कोई मोहित हो जाए। सभी देव उससे विवाह करने को आतुर थे। देवराज इंद्र की इच्छा थी कि वह रूपवान स्त्री अहिल्या उनके देवलोक की अप्सरा बने। अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, इसलिए उन्होंने उसके विवाह के लिए एक प्रतियोगिता रखी जिसमें गौतम ऋषि विजयी हुए। अतः ब्रह्मा जी ने विधिवत अहिल्या का विवाह ऋषि गौतम से कर दिया। अहिल्या एक पतिव्रता स्त्री थी। वह गौतम ऋषि के साथ उनके आश्रम में अपना जीवन ऋषि सेवा में व्यतीत करने लगी। देवराज इंद्र अहिल्या के रूप पर इतना अधिक मोहित थे कि उन्होंने चंद्रदेव के साथ मिलकर एक कुटिल योजना बना डाली। गौतम ऋषि प्रातःकाल मुर्गे की पहली बांग की आवाज सुनकर उठकर मंगलाचरण के लिए गंगा नदी के तट पर चले जाते थे। ऋषि की इस दिनचर्या को देखते हुए इंद्र ने चंद्रदेव को मुर्गे के रूप में गौतम ऋषि के द्वार पर बांग देने के लिए बाध्य किया। मुर्गे की बांग की आवाज सुनकर गौतम ऋषि अपनी नित्य की दिनचर्या की तरह उठकर गंगा नदी के तट की ओर चल दिए। किंतु जब वे गंगा जी के तट पर पहुंच गए, जैसे ही स्नान के लिए वे गंगा जी में प्रविष्ट होने लगे तो उन्होंने पाया कि गंगा मैया अभी निद्रा में है। तो वे किसी अनिष्ट की आशंका से पुनः आश्रम की ओर लौट आए। इधर गौतम ऋषि के जाने के उपरांत इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण कर लिया तथा निद्रालीन अहिल्या के पास जाकर उनका शील भंग कर दिया। गौतम ऋषि जब पुनः आश्रम में लौट कर आए तो उन्होंने मुर्गे के रूप में चंद्रमा को छिपे पाया, जिसके असमय बांग देने के लिए उन्होंने अपना गीला वस्त्र उस पर दे मारा। वस्त्र लगते ही चंद्रमा वहां से भाग गए। गौतम ऋषि के गीले वस्त्र के निशान आज भी चंद्रमा पर देखे जा सकते हैं। चंद्रमा को भगाने के उपरांत गौतम ऋषि अंदर कुटिया में गए तो वहां इंद्र को उन्होंने अपने वेश में अहिल्या के पास पाया, जिससे गौतम ऋषि का क्रोध सभी सीमाएं पार कर गया। उन्होंने तुरंत ही इंद्र को श्राप दे दिया कि जिस कामाग्नि ने द्रवित होकर तूने यह कृत्य किया है, आज से तू 1000 लिंगी हो जा। आज के बाद यह कार्य तू कभी नहीं कर सकेगा और देवराज होने के बाद भी कहीं तेरी पूजा नहीं होगी। निद्रा से जाग चुकी अहिल्या को भी अपने साथ हुए छल का आभास हो गया। वह क्षमा याचना के लिए गौतम ऋषि के चरणों में गिर पड़ी, किंतु गौतम ऋषि का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उन्होंने अहिल्या को भी क्षमा नहीं किया। उन्होंने अहिल्या से कहा, तूने एक स्त्री होते हुए भी इंद्र के साथ संयोग कर एक पाषाण पत्थर रूपी कृत्य किया है, तो तू भी अभी से पाषाण रूप हो जा। अहिल्या निरपराध होते हुए भी उसी समय और उसी मुद्रा में एक पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गई। इंद्र के इस अत्यंत अशोभनीय कृत्य ने पूरे देवलोक को हिलाकर रख दिया। सभी देवताओं को अहिल्या के साथ हुए इस अनैतिक कार्य पर शर्मिंदगी हुई और सभी देव गौतम ऋषि के पास आकर निरपराध अहिल्या को क्षमा करने की विनती करने लगे। ऋषि का दिया
श्राप वापस तो नहीं हो सकता, किंतु जब गौतम ऋषि को क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने इस श्राप से मुक्त होने का उपाय देवताओं को बताया। अहिल्या जल्द से जल्द शाप मुक्त हो और गौतम ऋषि द्वारा बताए गए श्राप के निवारण के लिए सभी देव एकजुट हो गए। भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें पूरी व्यथा कह सुनाई तथा भगवान विष्णु से अहिल्या के उद्धार की प्रार्थना की। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया। महर्षि विश्वामित्र ताड़का नामक राक्षसी के वध के लिए अयोध्या से श्री राम एवं लक्ष्मण जी को साथ ले गए थे। ताड़का के वध के उपरांत जब वे यज्ञ के लिए आश्रम की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो रास्ते में एक सुनसान पड़े आश्रम पर प्रभु श्री राम की दृष्टि पड़ी, जिसके बारे में उन्होंने महर्षि से जानना चाहा तो महर्षि ने बताया कि यह ऋषि गौतम का आश्रम है तथा अहिल्या के साथ हुई घटना का पूरा वृत्तांत भी बताया तथा अहिल्या के उद्धार के लिए बताए गए उपाय का भी वर्णन किया कि गौतम ऋषि ने अहिल्या के उद्धार का उपाय यह बताया था कि जब भगवान विष्णु स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आकर तुम्हें स्पर्श करेंगे तब तुम इस श्राप से मुक्त होकर उनके पास पुनः आ सकोगी तथा तभी 1000 लिंगी इंद्र भी 1000 नेत्री हो जाएंगे। सारा वृत्तांत सुनाने के उपरांत महर्षि ने प्रभु श्री राम से निरापराध कष्ट भोग रही अहिल्या को स्पर्श कर उसका उद्धार करने को कहा। प्रभु श्री राम के स्पर्श मात्र से ही अहिल्या पुनः स्त्री रूप में आ गई तथा प्रभु श्री राम को प्रणाम कर देवलोक में ऋषि गौतम के पास चली गई तथा उसी समय 1000 लिंगी इंद्र भी 1000 नेत्री हो गए। इंद्र को सहस्त्र नेत्री भी कहा जाता है। यह थी एक निरपराध स्त्री अहिल्या की कथा, जिसके उद्धार के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लेना पड़ा था। आध्यात्मिक भाव पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनने की बात को यह कथा दर्शाता है। सतयुग में आत्मा अपने दिव्य गुणों के कारण पूजनीय थी, लेकिन द्वापर युग में आत्मा देहाभिमान के कारण 5 विकारों की दासी बन गई है। आज काम, वासना, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार रूपी विकारों से आत्मा श्रापित होकर अपनी रूहानियत और ईश्वरीय शक्ति खोकर पत्थर बुद्धि बन गई। जैसे अहिल्या अपनी सुंदरता के अभिमान में आकर विवेक खो बैठी। सभी आत्माओं के पिता दिलाराम शिव परमात्मा पुनः इस धरती पर अवतरित होकर पत्थर समान बुद्धिहीन आत्माओं को अपने असली स्वरूप की पहचान देकर दिव्य गुणों की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे फिर से वे अपने सुंदर दैवीय स्वरूप को प्राप्त कर लेती है।